देश में ऐसा लगता है कि कानून भी व्यक्ति की जेब देख के अपना फैसला करता है। वर्षों पहले मधुर भंडारकर ने एक फिल्म बनाई थी। फिल्म का नाम रखा था जेल, और इस जेल में उन्होंने जेल के भीतर जो वास्तविक परिस्थितियों था उनका चित्रण किया गया था। उसमें दिखाया गया था किस प्रकार कई कैदी थे जो तड़फ तड़फ के मर जाते हैं, किस प्रकार कई कैदी जिनका केस ही नहीं लगता, और किस प्रकार कई कैदी जिन्हें पैरोल की अत्यंत आवश्यकता होती है उन्हें पैरोल तक नहीं दी जाती है। वहीं दूसरी तरफ हम देखें बाबा राम रहीम, जिन्हें गुरमीत बाबा राम रहीम के नाम से भी आप जानते हैं, हाल ही के दिनों में अदालत ने उन्हें 40 दिन की पैरोल पर रिहा किया है। और ये 40 दिन की पैरोल आप जानकर हैरान हो जाएंगे, उन्हें अपना बर्थडे सेलिब्रेशन करने के लिए दी गई है। अत्यंत दुख के साथ ये कहना पड़ता है और अत्यंत पीड़ा के साथ हमें यह कहना पड़ता है कि ये वो देश है, ये गांधी बुद्ध का ये देश, ये वो देश जिसमें लोगों के अंतिम उम्मीद न्यायालय से होती है। और आज वहाँ पे भी इस प्रकार की जब बातें होती है तो वर्षों पहले अमिताभ बच्चन ने जो एक गाना अंधा कानून में गाया था, ये अंधा कानून है, और वास्तव में लगता है कि वास्तव में ये अंधा ही कानून है। यदि अब बाबा गुरमीत राम रहीम को देखें तो कौन सा ऐसा आरोप है जो उनके ऊपर नहीं लगा। 2 साध्वियों का यौन शोषण, एक पत्रकार रामचंद्र छत्रपति की हत्या के आरोप में उन्हें सजा हुई, और हम समझते हैं कि सजा भी ज़्यादा होनी चाहिए, लेकिन फिर भी 20 साल की उन्हें सजा दी गई। और 20 साल की सजा देने के बाद अब यदि आप देखें तो पैरोल पे वो लगातार बाहर आ रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि एक सिस्टम को उन्होंने अपने पाँव की जूती के नीचे रखा हुआ है। यह दर्शाता है हमारे समाज में यदि आपके पास पैसा है, ताकत है, यदि आपके पास रसूख है, तो कोई भी सिस्टम आपके आड़े नहीं आता। आप किसी भी सिस्टम को झुका सकते हैं, आप किसी भी सिस्टम से टकरा सकते हैं, किसी भी सिस्टम को आप अपने गिरेबान में बैठा सकते हैं। ये वो परिस्थितियां हैं, और इसलिए आज हम व्यवस्था से प्रश्न करना चाहते हैं, आज हम समाज से भी प्रश्न करना चाहते हैं कि क्या बाबा गुरमीत राम रहीम के लिए कानून अलग है? क्या वो व्यक्ति जिसने धर्म की शिक्षा के नाम के ऊपर लाखों लोगों का भावनाओं से खिलवाड़ किया, वो व्यक्ति जिसने अपने डेरा में, जिसमें डेरा सच्चा सौदा के नाम पे वहाँ पे कई लड़कियों का यौन शोषण हुआ, कई साध्वियों का यौन शोषण हुआ, कई हत्याएं हुई, और बहरहाल ये जो 2 हत्याएं बाहर आई जिसमें 2 साध्वी थी, उन्होंने बाहर आके कहा कि हमसे हमारे साथ बलात्कार हुआ, और एक पत्रकार रामचंद्र छत्रपति जिसकी हत्या हुई। उसके बाद जब बहरहाल 2017 में उनके ऊपर केस चला और उन्हें सजा मिली, तो देश की न्याय व्यवस्था के ऊपर लोगों का विश्वास डगा। उन्होंने कहा नहीं, चाहे अपराधी कितना भी बड़ा हो, उसे जेल की सलाखों के पीछे जाना पड़ता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि उसके बाद जिस प्रकार बाबा राम रहीम को जेल से बाहर निकाला गया, जिस प्रकार वो जेल से पैरोल से बाहर आते रहे, वो अपने ऊपर निस्संदेह व्यवस्था के ऊपर एक प्रश्न खड़ा करता है। यदि उनके बाहर आने का रिकॉर्ड मैं आपको बताऊं तो आप हैरान रह जाएंगे। 2020 में, अक्टूबर 2020 में उन्हें 1 दिन के लिए पैरोल पे बाहर निकाला जाता है। फिर अगस्त 2001 में उन्हें दोबारा 1 दिन के लिए पैरोल पे बाहर आते हैं। फिर फरवरी 2022 में वो 21 दिन के लिए, जून 2022 में 30 दिन के लिए, अक्टूबर 2022 में 40 दिन के लिए, फिर दोबारा जनवरी 2023 में 40 दिन के लिए, फिर जुलाई 2023 में 40 दिन के लिए, फिर नवंबर 2023 में 21 दिन के लिए, फिर जनवरी 2024 में 50 दिन के लिए, अगस्त 2024 में 21 दिन के लिए, सितंबर 2024 में 21 दिन के लिए, जनवरी 2025 में 30 दिन के लिए, अप्रैल 2025 में 21 दिन के लिए, और अगस्त 2025 में 40 दिन के लिए। यदि आप देखें तो लगभग 1 साल में वो 90 दिन पैरोल पे बाहर रहते हैं। हम समझते हैं कि यह ऐसी व्यवस्था है, ये ऐसा पूरे हमारे सिस्टम को उन्होंने अपनी जूती के नोक के ऊपर रखा हुआ है। आप समझे किसी और आम कैदी को, क्या आप कभी आप सपने में भी सोच सकते हैं कि उसे इतनी पैरोल मिले? निस्संदेह कभी नहीं। लेकिन इस देश में यदि आपका राजनीतिक रसूख है, यदि आपके पीछे भीड़ खड़ी है, यदि आप भीड़ को नियंत्रण कर सकते हैं, यदि आप वोट बैंक को नियंत्रण कर सकते हैं, तो सिस्टम आपके आगे झुकेगा। और आज हम यही प्रश्न व्यवस्था से उठाना चाहते हैं, हम जनमानस के बीच में यह प्रश्न लेके जाना चाहते हैं, क्या राम रहीम इन सारी संस्थाओं से ऊपर है? क्या वो राम रहीम जिसने धर्म की आड़ में हजारों लड़कियों का यौन शोषण किया, जिसने धर्म की आड़ में ना जाने कितने कुकर्म किए, और वही राम रहीम जिसके ऊपर एक पूरी की पूरी वेब सीरीज बनी थी जिसमें बॉबी देओल ने बेहद शानदार अभिनय किया था, पूरी तरह से पब्लिक डोमेन में एक्सपोज करके रख दिया था राम रहीम को। लेकिन व्यवस्था है कि मानती नहीं है। व्यवस्था है कि जिसका वो कहते हैं जिसकी लाठी उसका भैंस, और ये सारी चीज़ें यदि सोचिए आप और हमारे जैसा व्यक्ति कोई जेल में हो तो नाकों चने चबा जाएं।
वो व्यक्ति कभी सपने में भी नहीं सोच सकता कि वो जेल से बाहर, इतनी बार जेल से बाहर पैरोल पे आए। लेकिन व्यवस्था देखिए, अभी पिछले दिनों, अभी जब अगस्त में 40 दिन की उन्हें पैरोल पे छोड़ा गया और उन्हें लेने कौन आई? डेरा सच्चा सौदा सिरसा में उन्हें लेने आई वही हनीप्रीत जिसके बारे में ना जाने कितने किस्से अपने राजनीतिक गलियारों में, अपने अपने सोशल सर्कल में सुने होंगे। लेकिन बात वही मैं जो कह रहा हूं कि आज व्यवस्था के सामने प्रश्न खड़ा करने की जरूरत है। आज समाज को यह प्रश्न खड़ा करने की जरूरत है कि क्या वो व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति जिन्होंने समाज में महिलाओं को इतनी गंदी नज़रों से जिन्होंने महिलाओं को देखा, जिन्होंने महिलाओं को अपनी भावनाओं में भड़काकर ना जाने किस किस प्रकार का अपराध उनके साथ किया, वो व्यक्ति आज देखिए किस प्रकार उन्हें हमारी विधि व्यवस्था पैरोल पे पैरोल लगातार पैरोल दिए जा रही है। हम समझते हैं कि ये एक बड़ा प्रश्न चिन्ह हमारे जो न्याय व्यवस्था उसके सामने भी है, और हम समझते हैं कि जो सर्वोच्च न्यायालय है उन्हें इसके ऊपर संज्ञान लेना चाहिए। इस देश की ये जो व्यवस्थाएं हैं उनके ऊपर आम जनमानस का विश्वास बना रहना चाहिए। राम रहीम जैसे लोग, जिन्हें समाज में मैं एक भेड़िए के समान समझता हूँ, जिन्होंने समाज का ऐसा दोहन किया है, जो व्यक्ति, वही व्यक्ति जब बाहर आएगा डोल बाजे बजेंगे, वही व्यक्ति जब सड़कों पे चलेगा उसके समर्थक उनका स्वागत करते हुए नजर आएंगे, वही व्यक्ति जो पैरोल पे आके रिकॉर्डिंग सेंटर में जाके रिकॉर्डिंग करेगा, वही व्यक्ति जो बाहर आके अपना बर्थडे सेलिब्रेट करेगा। और कहने को वो 2 शादियों के यौन शोषण और एक हत्या के आरोप में वो जेल, हत्या के आरोप में वो आरोपित नहीं है, उसके ऊपर फैसला आ चुका कि उसने ऐसा किया है, वो जेल काट रहा है। अब आप यही बताइए कि ये जेल है या कोई शहंशाह आलम का सिंहासन है? यहाँ पे वो बैठे हैं, जब जी चाहा बाहर आ गए, जब जी चाहा अंदर चले गए, व्यवस्था को झुकाए रखा क्योंकि उनके पास भीड़ है, उनके पास तंत्र है, उनके पास एक ऐसा निज़ाम है जिससे सत्ता को झुकाया जा सकता है। लेकिन व्यवस्था से प्रश्न पूछना हमारा काम है। हम पूछेंगे कि क्यों राम रहीम जैसे लोगों के साथ, वो कहते हैं लॉ फॉर ऑल नॉट फॉर वन, सभी के साथ एक जैसा निर्णय, एक जैसा फैसला क्यों नहीं किया जाता? जो वे व्यक्ति जिसने समाज को दिशाहीन किया, जो व्यक्ति जिसने समाज की भावनाओं से खिलवाड़ किया, वो व्यक्ति जिस पे ना जाने कितने आरोप लगे, ये तो महज 2 लोग सामने आए जिन्होंने पूरे हौसले और पूरी उम्मीद के साथ इस व्यवस्था से लड़ाई लड़ी, और बहरहाल कोर्ट ने भी उन्हें आरोपित घोषित किया और उन्हें सजा दी। लेकिन बात वही है कि एक व्यक्ति लगातार पैरोल पे छूटता जा रहा है। साल में लगभग 90 दिन वो जेल से बाहर रहता है, और जेल से बाहर आके यदि कोई आम व्यक्ति जो पैरोल्स में बाहर आता तो उसके ऊपर कंडीशंस फ्रेम की जाती हैं कि आप यही करेंगे, फलां करेंगे, ऐसे करेंगे। लेकिन वो व्यक्ति आके सत्संग भी करेगा, प्रवचन भी देगा, रिकॉर्डिंग्स भी करेगा, अपने वीडियो सॉन्ग भी बनाएगा, और फिर जेल में चला जाएगा, फिर बाहर जब मन किया फिर बाहर आएगा। बात यही है कि ऐसे व्यक्तियों ने व्यवस्था को अपनी जूती की नोक के ऊपर रखा है, और समय की ये मांग है कि ऐसे व्यक्तियों का कानून से कड़ा पालन कराया जाए। एक समाज में एक संदेश दिया जाए कि कोई भी कानून से ऊपर नहीं है, चाहे वो बाबा राम रहीम है या कोई और व्यक्ति हो। लेकिन बाबा राम रहीम ने जिस प्रकार व्यवस्था से खिलवाड़ किया है, वो निस्संदेह एक बड़ा प्रश्न चिन्ह समाज के आगे खड़ा करता है। और दूसरी बात हम ये भी कहना चाहते हैं, हम समाज से भी ये कहना चाहते हैं कि आपको भी इन सब मुद्दों के ऊपर बोलना चाहिए। कल को आपकी बेटी के साथ भी ऐसा हो सकता है, कल को कोई बाबा आपकी बेटियों के साथ भी ऐसा कर सकता है। इसलिए ऐसे लोगों को मैं ये कहता हूँ कि इसलिए ऐसे लोगों से सोच समझ के अपना संबंध बनाना चाहिए। और जिस प्रकार एक अंधभक्ति की दौड़ में हम सब लोग चले जाते हैं, और ना जाने बाबाओं के चक्कर में कितनी लोग, कितनी हमारी बेटियां, कितनी हमारी माएँ अपना जीवन बर्बाद कर देती हैं। लेकिन बाबा ऐसा होता है कि इनका खेल चलता रहता है। ये देखिए, सबसे बड़ी जो एग्जाम्पल, सबसे बड़ा जो उदाहरण है बाबा राम रहीम का है। ये वही राम रहीम जिसने ना जाने करोड़ों अरबों रुपए की जिसकी प्रॉपर्टी है, जिसका साम्राज्य दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा और ना जाने कौन कौन से राज्यों में फैला। और यही वो लोग हैं, यही वो भीड़ है जो सिस्टम को झुकाती है, यही वो तंत्र है जो सिस्टम को झुकाता है। और हम समझते हैं कि इस तंत्र के आगे अब झुकना नहीं चाहिए, इस तंत्र को पब्लिक डोमेन में वाइडली एक्सपोज करना चाहिए। और ये सवाल आज हम पूछेंगे, हम व्यवस्था के सामने एक प्रश्न खड़ा करेंगे, क्या ऐसे लोगों को इसी प्रकार
का व्यवहार उनके साथ करना चाहिए? क्या इस प्रकार की सज़ा वो जेलों में काटेंगे जब वो चाहें जेल से आएँ, जब वो चाहें जेल से बाहर निकलें? बहरहाल मेरा ये वीडियो आप सब लोगों के लिए ये था कि एक प्रश्न था कि जिस प्रकार 40 दिन की पैरोल अभी बाबा राम रहीम को मिली और लगातार मैंने जो एक कैलकुलेशन ली, साल के 90 दिन वो जेल से बाहर रहते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप सबके सामने, और हम समझते हैं कि आपको भी इस व्यवस्था के खिलाफ बोलना चाहिए, इस व्यवस्था के खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए, बताना चाहिए कि राम रहीम को यदि 20 साल की सज़ा है तो उन्हें जेल में ही वो सज़ा काटनी चाहिए। उन्हें शहनशाह आलम की तरह जब वो चाहें जेल से बाहर आएँ, जब वो चाहें जेल के भीतर जाएं, ऐसा नहीं होना चाहिए। और हाँ, समाज के सामने भी हमारी ये गुजारिश है कि समाज को भी अब जागृत होना चाहिए, क्योंकि यदि आप नहीं बोलेंगे तो कल को आपकी बहु बेटियों का भी नंबर लग सकता है, कल को आपकी बहु बेटियों से भी खिलवाड़ हो सकता है। बहरहाल ये आज के इस वीडियो में हम यही संदेश देना चाहते हैं समाज को भी और इस देश के न्यायपालिका को भी, कि न्यायपालिका को भी इस चीज़ के ऊपर कड़ा संज्ञान लेना चाहिए। ये बार बार की पैरोल, जब जी चाहा आया, बर्थडे सेलिब्रेशन कर रहे हैं तब पैरोल, और वो व्यक्ति जिसके ऊपर इतने घृणित अपराध लगे हैं उस व्यक्ति को एक शहनशाह की तरह जब उस व्यक्ति का स्वागत किया जाता है, उसे जेल के भीतर भी ऐसे शहनशाह की तरह रखा जाता है, तो निस्संदेह ये हमारी विधि व्यवस्था के ऊपर बड़ा प्रश्न चिन्ह है। आपकी इस वीडियो के बारे में क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और जाते जाते मेरा आपसे ये निवेदन है कि मेरे इस चैनल टॉक्स विद इंद्रजीत समयाल को सब्सक्राइब करें। आने वाले दिनों में भी हम ऐसे ही देश हित के मुद्दे उठाते रहेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। वंदे मातरम। जय हिंद। भारत माता की जय।